और अब बांसवाड़ा से बड़ी खबर, जहां शहर के बीचों बीच पाले पर लगी भीषण आगजनी की तेज लपटों से बाजार में हड़कंप मच गया। आगजनी से विद्युत वायर भी जलकर राख हो गए और चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी मच गई। शहर के बीचों बीच पाले पर भीषण आग लगी। आगजनी की तेज लपटों से बाजार में हड़कंप मच गया। श्री अग्रसेन संस्कार सेवा समिति कोटा संभाग के तत्वावधान में श्री रामधाम आश्रम रावत भाटा रोड पर महाछप्पन भोग कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। यहां मेवों, मसालों और कैंडी से बने 18 भव्य महल और 9 आकर्षक देव प्रतिमाएं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई हैं। इसी के साथ कोटा के श्री अग्रसेन संस्कार सेवा समिति कोटा संभाग का नाम विश्व कीर्तिमानों की सूची में दर्ज कर लिया गया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम के सदस्यों ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मेडल और बैज मंदिर समिति को सौंपा। गोल्डन बुक टीम के सदस्य आलोक कुमार ने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कोई आसान काम नहीं है। कोटा ने यह अभूतपूर्व काम कर दिखाया है। ड्राई फ्रूट्स के महल देखना भी अपने आप में एक रोमांचकारी अनुभव है। पूरी दुनिया में इस प्रकार का कोई दूसरा रिकॉर्ड नहीं है। कोटा में सबसे ज्यादा संख्या में ड्राई फ्रूट्स के महल बनाए गए हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। कोई सोच ही नहीं सकता कि ड्राई फ्रूट्स के भी महल हो सकते हैं। आज से पूरे वर्ल्ड में कोटा का नाम विश्व कीर्तिमानों की सूची में लिया जाएगा। पाली के तखतगढ़ नगर में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शाम को ब्राह्मण स्वर्णकार युवा सेवा संस्था के तत्वावधान में कस्बे के ठाकुर जी मंदिर से वर घोड़ा निकाला गया। नगर के मुख्य बाजार से होते हुए सोनी धर्मशाला जाकर वर घोड़ा समाप्त हुआ। वर घोड़े में महिला और पुरुषों ने जमकर नृत्य किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दिया। कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र से जेके लॉन अस्पताल के गार्ड और मरीज के परिजनों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मरीज के परिजनों ने गार्ड के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की घटना में गार्ड के सर में चोट लगी, जिसके बाद गार्ड को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गार्ड को छुट्टी दे दी गई। वहीं पीड़ित गार्ड ने आरोपियों के खिलाफ नयापुरा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। कोटा शहर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र के कसवा इलाके में चोरों ने ट्रैक्टर को निशाना बनाया और दिन दहाड़े बाइक पर आए 2 चोर ट्रैक्टर के अंदर लगी लोहे की रॉड को निकालकर फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं दोनों चोर रात को फिर चोरी के इरादे से इलाके में घूम रहे थे। इस दौरान लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। हालांकि मौका पाकर एक चोर फरार हो गया। वहीं लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एक चोर को पकड़ा है, जबकि दूसरे चोर की तलाश जारी है। खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां खेजड़ा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। दरअसल शादी का सामान लेने सरदार शहर आ रहे 4 युवकों की कार मोड़ पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और पलट गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे की सूचना पर 108 एम्बुलेंस से घायलों को सरदार शहर के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना भी खेजरा से के बीच में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ मारी, जिसमें खेजरा के 2 व्यक्ति खेजरा के थे और 2 व्यक्ति बांगासर के थे। इनमें से एक व्यक्ति खेजरा का, जिसका नाम मनोज कुमार, और एक लड़का बांगासर का है, जिसका नाम है संदीप कुमार। दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वह 2 घायल हो गए। चारों को अस्पताल लाया गया, 2 को मृत्यु घोषित कर दिया, 2 घायलों को बीकानेर रेफर कर दिया। दोनों मृतकों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर खेजरा निवासी राजेंद्र द्वारा रिपोर्ट देने पर दोनों की लाश को आकर राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित और जनसेवा के लिए संकल्पित टीम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की ओर से पंछी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान चलाया गया, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सिविल लाइन निवास पर परिंदे लगाकर की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आओ इंसान से फरिश्ते बनकर बेजुबान पक्षियों की सेवा करें। इस परोपकार कार्य के तहत हर व्यक्ति अपने घर और आसपास एक परिंदा जरूर लगाए और साथ ही
डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने टीम के सभी वॉलंटियर्स का इस सराहनीय कार्य के लिए आभार जताया। डूंगरपुर के वर्धा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 927 पर धरती माता स्कूल के सामने 4 मार्च को हुए हादसे में घायल महिला टीचर की 1 महीने बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मालपुर निवासी मीनाक्षी कटारा और मेघना स्कूल से ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थी और उसी दौरान एक बिना नंबर की बोलेरो जीप ने उनकी स्कूटी को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों शिक्षिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल मेघना का इलाज स्थानीय अस्पताल में चला। मीनाक्षी की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें पहले उदयपुर और फिर अहमदाबाद रेफर किया गया। 1 महीने के इलाज के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होने पर डॉक्टर्स ने उन्हें घर ले जाने की सलाह दी। दिनांक 4/3/25 की घटना है, जो एक अध्यापिका है मीनाक्षी नाम की, जो बलौता पीओ में यानी कि पढ़ारी, वहां से बात छुट्टी ये डूंगरपुर की तरफ आ रही थी। सामने से एक वाइट बिना नंबरी बोलेरो बता रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट से उसको दौरान इलाज लेके आए थे यहाँ जनरल हॉस्पिटल, जहाँ से रेफर किया चली गया था। और तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से इसको 20 दिन तक अहमदाबाद कहीं हॉस्पिटल में इलाज कराया प्राइवेट में। इसके बाद जिसकी मृत्यु हुई है, आज बॉडी लेके आए हैं।